Good morning, friends. Let's start the new chapter of our accountancy, the company accounts. In this video, I will try to introduce this topic to you guys, and we will discuss some terminology very frequently used in these accounts. Basically, in company accounts, we will deal with the different types of accountancy which we used to do in companies. Uh, as I always tell you that accountancy rules of accountancy are always similar, no matter we are dealing sole proprietorship, partnership or company, but some basic differences we can see in all the accounting. So we have discussed in 11th the sole proprietorship, in which we know that there was only one owner. So we never discussed in detail the capital part, that is which is the only reason why we increase the ownership. सोल प्रोप्राइटरशिप में हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पे सिर्फ एक ओनर होता था। वहाँ पे हम लोग कैपिटल के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किए, क्योंकि कैपिटल वहाँ पे सिर्फ एक ओनर लेके आता था और हमें उसका कोई बहुत ज़्यादा अकाउंट्स मैनेज नहीं करना पड़ता था। बट इन पार्टनरशिप वी हैव सीन कि यहाँ पे एक से ज़्यादा पार्टनर्स होते हैं, डिफरेंट रूल्स आर देयर, और इन रूल्स के बारे में आपने 11th की BST में सारी डिटेल में पढ़ाई की है आप लोगों ने। तो मैं यहाँ पे आपको इसकी इनकी डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। मैं बस एक ओवरव्यू देता चलूँगा, क्योंकि अकाउंट्स के लिए थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी हमें करंट ओवरव्यू की। तो जब बिजनेस छोटा था तो हम लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप से काम चलाया, फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो पार्टनरशिप, और बिजनेस अब और ज़्यादा बढ़ गया। यहाँ पे अब हमें और ज़्यादा फंड की ज़रूरत है। तो फंड के लिए हम लोग बिजनेस के जो ओनरशिप है उसको हम लोग शेयर होल्डर्स उसको हम लोग बेच के लोगों को शेयर प्रोवाइड करके लोगों से फंड कलेक्ट कर सकते हैं। और जब हम ऐसा कोई काम करते हैं तो वो हमारी जो बिजनेस यूनिट कहलाती है कंपनी, जिसमें कि अनलिमिटेड ओनर्स होते हैं। कंपनी के बारे में थोड़ा जान लें हम लोग कि कंपनी इज अ पर्सनल, आर्टिफिशियल, इनविजिबल, इंटेंजिबल एंड एग्जिस्टिंग ओनली इन द आइज ऑफ लॉ। वो सारी बातें जो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में हम लोगों ने देखी हैं, यहाँ पर भी वो चीज़ें लागू होती हैं। इस तरीके से सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म हुआ करती थी, जिनकी सेपरेट एंटिटी होती थी, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह काम करते थे। लॉ की नज़र में उनका प्रेजेंस होता था, भले वो हमें दिखाई दे ना, हम लोग छू नहीं सकते, बट दे आर प्रेजेंट इन द आइज ऑफ लॉ। बीइंग अ मेयर क्रिएशन ऑफ लॉ, इट possesses ओनली दोज प्रॉपर्टीज विच द चार्टर ऑफ इट्स क्रिएशन कन्फर्स अपॉन इट। तो जैसा कि ये सिर्फ कानून के नज़रों में दिखता है, कानून के नज़रों से, इसलिए इसको वो सारी उसके पास वो सारी खूबियाँ होती हैं जो इनके चार्टर में जिन चीज़ों का मेंशन किया जाता है, जो इनकी रूल बुक्स में जितनी भी चीज़ों को मेंशन कर दिया जाएगा वो उनके अधिकार के क्षेत्र में आ जाती हैं। उतनी क्वालिटीज़ उन कंपनीज़ में आ जाती है, क्योंकि ये कंपनी जो सिर्फ लॉ के नज़रों से देखी जा सकती है, तो सिर्फ लॉ जो कहेगा वही ये कंपनी करेंगी, और उनको उससे उससे आगे उससे पीछे कुछ नहीं करना होता है। अ कंपनी यूजुअली रेजेज इट्स कैपिटल इन फॉर्म ऑफ शेयर्स, और कंपनी मोस्टली अपना जो कैपिटल होती है वो शेयर्स के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करके कलेक्ट करती है। हम लोग आगे देखेंगे कि शेयर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट इशू होता है, किस तरीके से फंड जनरेट होता है शेयर के थ्रू। अभी आप बस ये जानिए कि शेयर इज द टूल विच कंपनी यूज टू कलेक्ट इट्स कैपिटल। अ कंपनी में बी व्यूड एज एन एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन who contribute money or money is worth to a common inventory and use it for a common purpose। तो कंपनी ऐसे लोगों का समूह है जो अपना पैसा लगाते हैं और एक कॉमन पर्पस जो कि लाभ कमाना होता है ज़्यादातर परिस्थितियों में, उस पर्पस को पूरा करने के लिए सभी लोग अपना पैसा एक जगह लगाते हैं। फीचर्स जो हमने अभी डेफिनेशंस में देखा,
बॉडी कॉरपोरेट। इन इंडिया द कंपनीज आर फॉर्म्ड, ये हमारी जो कंपनीज होती हैं इनके बनने का एक तरीका है, ये लीगल तरीके से ही बनाई जा सकती हैं। इनके लिए हमारे इंडिया में कंपनीज एक्ट है, कंपनीज लॉ है, जिसके थ्रू इन लोगों को रेगुलेट किया जाता है। इनका फॉर्मेशन होता है और इनका डिसोल्यूशन होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी को एक अलग लीगल एंटिटी माना जाता है। लीगल एंटिटी, सेपरेट एंटिटी अभी तक हम लोगों ने देखा था, नाउ लीगल वर्ड और जुड़ गया, क्योंकि ये न्याय लॉ के द्वारा बनाई जाती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस के द्वारा बनाई जाती है, इसलिए ये एक लीगल एंटिटी होती है जो एक दूसरे पे किसी पर ये केस कर भी सकती है न्यायालय में, और न्यायालय में कोई भी इस पर केस कर सकता है। सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट वर्ड किसके लिए आता है ये हमें पता है, शुरू से हम लोग इस पर बात करते आए हैं। सेपरेट का मतलब कि कंपनी अलग और कंपनी के ओनर्स अलग। इफ किंगफिशर इज, वी आर डिस्कसिंग किंगफिशर, देन विजय माल्या इज someone else and Kingfisher is someone else. The relation is only that Vijay Mallya owns that company, but company is a separate legal entity. Limited liability, the liability of member of the company is limited to the extent of unpaid amount of the shares held by them. कंपनीज में अक्सर लाइबिलिटीज, जो जिम्मेदारियां होती हैं, जो दायित्व होते हैं, वो सीमित होते हैं। सीमित कितने हद तक, जो भी शेयर उन लोगों ने लिया है, मेंबर्स ने, कंपनी के जितने भी शेयर के वो हकदार है, उनके पास है, उस शेयर का जितना पैसा उन लोगों ने अभी तक नहीं दिया है। मान लीजिए एग्जांपल लेके चलते हैं कि 10 रुपये का शेयर है, मैंने शेयर लिया है किसी कंपनी का, और मैंने 6 रुपये कंपनी को पे कर दिए हैं, 4 रुपया मैंने पे नहीं किया है। तो ये जो 4 रुपया अनपेड है, ये मेरी लाइबिलिटी है। सिर्फ एज अ मेंबर ऑफ कंपनी मेरी लाइबिलिटी सिर्फ वो 4 रुपये ही है। और भी लिमिटेड बाय गारंटीज में किस तरीके से हमारी, जो मैंने गारंटी ली है, मैंने शेयर के अलावा मैंने गारंटी ली है कि मैं 5-10 हज़ार रुपये दूंगा, मैंने अभी तक सिर्फ 8 हज़ार रुपये दिए हैं, तो 2 हज़ार रुपये मेरी जो गारंटी के बाकी है वो मेरी जिम्मेदारी है। और आप लोगों ने इन सारी चीज़ों पे बीएसटी में डेप्थ में पढ़ाई की है। कोई दिक्कत होगी तो आप मुझसे यू कैन आस्क मी कमेंट बॉक्स, वी कैन डिस्कस लेटर इन कमिंग वीडियोज़। But in accountancy, I will try to discuss only those relevant things which are going to help you in solving your problems. Perpetual succession, अगर कंपनी को लीगली खत्म न किया जाए तो कंपनी कभी भी खत्म नहीं होगी। ये होता है इसका परपेचुअल सक्सेशन। कॉमन सील, एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड, हर कंपनी के पास अपना एक सिग्नेचर होना चाहिए, अपनी एक मुहर होनी चाहिए। वो मुहर एक सिग्नेचर की तरह काम करती है, जहाँ भी मुहर लग गया मतलब कंपनी ने अपना सिग्नेचर कर दिया, क्योंकि वी नो दैट कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट कैन नॉट साइन प्रॉपरली, तो वी नीड टू हैव अ सील। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, इसको समझने में आपको थोड़ी दिक्कत होगी अगर आपने बीएसटी की पढ़ाई 11वीं में अच्छे से नहीं की है। शेयर्स मार्केट में लोग खरीदते हैं और उन शेयर्स को आपस में ही एक दूसरे को बेच देते हैं, उनकी ट्रेडिंग करते हैं। दैट इज़ ओनली पॉसिबल बिकॉज दो शेयर्स आर ट्रांसफरेबल। बट इफ एनी कंपनी मेंशन इन देयर चार्टर दैट आर शेयर्स विल नॉट बी ट्रांसफरेबल, तो उनके शेयर्स को ट्रांसफ़र करना ईजी नहीं होगा। वो न्याय जिस तरीके से उसमें मेंशन किया होगा वही प्रोसेस हम लोग फॉलो करेंगे। मे सू और बी सूड, कंपनी किसी पर भी, किसी व्यक्ति विशेष पे केस भी कर सकती है और कोई व्यक्ति कंपनी विशेष पर भी केस कर सकता है। दैट्स वाई इट इज़ लीगली, मतलब कि लॉ इसको पहचानता है। अबाउट समथिंग मोर अबाउट द कंपनी, ऑन द बेसिस कंपनीज कैन बी डिफरेंट टाइप्स। लाइबिलिटी के तौर पे, लाइबिलिटी के आधार पे अगर हम लोग देखें तो कंपनीज 3 तरीके की होती हैं। कंपनीज कंपनीज ऐसी कंपनी जिनकी लाइबिलिटी शेयर्स द्वारा लिमिटेड है, जिनकी लाइबिलिटी गारंटी द्वारा लिमिटेड है, और जो अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ वाली कंपनी है। तो 3 तरीके की कंपनीज हैं लाइबिलिटी के आधार पे। लाइबिलिटी शेयर मैंने देखा, जितना अनपेड अमाउंट है शेयर का वो हो गया हमारी लाइबिलिटी, तो लिमिटेड बाय शेयर्स।
लिमिटेड बाय गारंटी की अगर कोई मेंबर अपनी तरफ से करता है कि मैं कंपनी में 10,000 रुपये देने का वादा करता हूं, तो उसकी वो गारंटी मानी जाएगी और वो 10,000 रुपये उनकी जिम्मेदारी होगी। तो उनकी जिम्मेदारी लिमिट हो गई कितनी, 10,000 रुपये। किसके आधार पे, तो उनके द्वारा दी गई गारंटी के आधार पे। और अनलिमिटेड कंपनी जिनके सारे मेंबर्स जो होते हैं उनके कंपनी के सारे डेब्ट्स को पे करने की जिम्मेदारी जिन पे होती है, वो उनके शेयर्स, उनके पास कितने शेयर्स हैं इससे कोई मतलब नहीं है, उन्होंने क्या कोई गारंटी लिया इससे कोई मतलब नहीं है। इफ़ कंपनी, अगर कंपनी को पे करना है तो सारे मेंबर्स पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। जितने भी जितने भी कैपेबल मेंबर्स हैं वो उनकी लिमिट, उनकी लाइबिलिटीज़, पूरी कंपनी की लाइबिलिटीज़ उनकी लाइबिलिटी मानी जाएगी। डिटेल्स आपके, फिर मैं कह रहा हूँ बीएसटी में सारी डिटेल्स दी गई हैं। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर कंपनी कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। मेंबर्स के आधार पर कंपनी को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पब्लिक कंपनी का मतलब होता है ऐसी कंपनी जिसमें 50% से ज़्यादा स्टेक गवर्नमेंट का होता है, बाकी स्टेक प्राइवेट के लिए ओपन होता है। वो 49% शेयर्स प्राइवेट के लिए अवेलेबल होते हैं, कोई भी प्राइवेट बॉडी उसको खरीद सकता है। प्राइवेट कंपनी, इसमें 51% कम से कम प्राइवेट संस्थाओं के पास स्टेक होता है। और 1% कंपनी एक विशेष प्रकार की कंपनी है जो कंपनी एक्ट 2013 हमें अलाउ करता है कि ऐसी कंपनी जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति उसका मेंबर हो, ऐसी कंपनी भी हम बना सकते हैं। उसके कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनके बारे में हमारे लिए जानना इस समय बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वी आर स्टडिंग अकाउंट्स, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ वी आर डूइंग टू हैंडल द अकाउंटिंग पार्ट ऑफ कंपनी, नो मैटर व्हाट टाइप ऑफ कंपनी इज देयर। तो चलते हैं उस टॉपिक पे जिस टॉपिक ने एक छोटे से फर्म को कंपनी बनने पे मजबूर किया, दैट इज द कैपिटल पार्ट। जब कंपनी को बहुत ज़्यादा फंड की आवश्यकता होती है तो देन कंपनी गो पब्लिक। तब कंपनी पब्लिक के पास जाती है कि आप, हमें पैसा चाहिए, आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप हमारा शेयर ले सकते हैं, हमारे प्रॉफिट का इतना शेयर आपको हम दे रहे हैं, उसके बदले में आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। हमारे शेयर का जो नॉमिनल वैल्यू है, हमारे शेयर पे जितने रुपए लिखे हुए हैं उतना पैसा हमें दे दीजिए ताकि हम बिजनेस करें, और हमारे प्रॉफिट का जितना भी शेयर आपके पास है उतना शेयर आपको, प्रॉफिट का उतना हिस्सा आपको मिलता रहेगा। तो ये कैपिटल ही है जिसकी वजह से हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी की बातें कर रहे हैं। तो कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट जनरेट इट्स ओन कैपिटल, खुद से तो कर नहीं सकती, विच वो हैज़ नेसेसरली टू बी कलेक्टेड फ्रॉम सेवरल पर्सन। तो कैपिटल तो चाहिए, बिजनेस करने के लिए हमें कैपिटल चाहिए जिसको उसे बहुत सारे लोगों से कलेक्ट करना पड़ता है। तो दीज पर्सनस आर नोन एज शेयर होल्डर्स। तो कंपनी जिन लोगों से पैसा लेती है उनको बोला जाता है शेयर होल्डर। द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय देम इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। और शेयर होल्डर जितने भी पैसा देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। एक चीज़ और, कंपनी पैसा और भी कई जगह से अरेंज कर सकती है। कंपनी कहीं से लोन ले सकती है, कंपनी डिवेंचर्स इशू कर सकती है। तो वो लोग, दोज आर नॉट आर कैपिटल पार्ट, दोज आर लाइबिलिटीज। बट शेयर्स के थ्रू अगर कंपनी क्या अपना पैसा अरेंज करती है, दैट इज कैपिटल एंड दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। और चूंकि हम लोगों ने बात किया कि हमें बहुत सारे हमारे पास शेयर होल्डर्स होंगे, तो सबका अलग अलग अकाउंट मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग एक कंपाउंड अकाउंट बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड शेयर कैपिटल अकाउंट। और इसी के अकाउंट में जितने भी फेरबदल करने होते हैं हम इसी अकाउंट के थ्रू करते हैं। अब हम लोग शेयर्स के बारे में कुछ बात करें। शेयर, द स्मॉलेस्ट अमाउंट, द स्मॉलेस्ट यूनिट इन विच द कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड। कंपनी का जो कैपिटल है वो इन छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है। मान लीजिए मेरे पास
मेरे कंपनी का कैपिटल है 10 लाख रुपया और मैंने उसको 10-10 रुपये के शेयर्स में मैंने उसको मार्केट में दिया हुआ है। मेरे पास 10 लाख रुपये अरेंज करने के लिए मैंने 10-10 रुपये का शेयर बनाया और उसे मार्केट में बेच दिया। तो 10-10 रुपये के मेरे पास 1 लाख शेयर हैं, तभी तो मेरे पास 10 लाख की कैपिटल है। ओके, अब ये शेयर्स दो प्रकार के होते हैं। एक प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस का मतलब ये होता है जिसको कुछ एडेड फैसिलिटीज दी गई हो, प्रेफरेंस शेयर उसे बोलते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, अ प्रेफरेंस शेयर इज वन विच फुलफिल्स द फॉलोइंग कंडीशन दैट कैरीज प्रेफरेंशियल राइट। पूर्वाधिकार, इसे हिंदी में बोलते हैं पूर्वाधिकार। ऐसे अंश, ऐसे शेयर्स जिनको कुछ पूर्वाधिकार प्राप्त हैं। क्या पूर्वाधिकार प्राप्त हैं? सबसे पहले डिविडेंड अगर किसी को मिलता है तो उनको प्रेफरेंशियल शेयर्स को मिलता है, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को मिलता है। कंपनी अगर वाइंड अप हो रही है तो सबसे पहले अगर किसी का अकाउंट क्लोज करना है, पेमेंट करना है, तो सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल शेयर से पहले हम लोग प्रेफरेंशियल शेयर के का पेमेंट इक्विटी के पहले करते हैं, उसके बाद इक्विटी करते हैं जितना पैसा बचेगा। इसी तरीके से प्रॉफिट भी हम लोग पहले इक्विटी का कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रेफरेंस का कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इक्विटी को डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं। और प्रेफरेंस शेयर हम अपने कंपनी का जो चार्टर होता है, जिसे आप मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ कंपनी कहते हैं, उस चार्टर में हम लोग कुछ लाइंस, कुछ रूल्स जोड़ के हम लोग इन प्रेफरेंशियल शेयर्स को पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कम्युलेटिव, नॉन कम्युलेटिव और रिडीमेबल, इरिडीमेबल भी बना सकते हैं। इन सब का मतलब आपको आपकी बीएसटी की किताब 11वीं की किताब में मिल जाएगा। सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस देम इन डिटेल। नाउ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर, इनको हिंदी में कहते हैं समता अंश। दे आर, ये प्रॉपरली शेयर कैपिटल जो कहते हैं वो हमें इक्विटी शेयर से ही मिलते हैं। इक्विटी शेयर जो कंपनी के शुरुआत में कंपनी को कैपिटल देते हैं और कंपनी के अंत में, सबसे अंत में कंपनी इनके कैपिटल का भुगतान होता है अगर कंपनी बंद हो रही होती है तो। इक्विटी शेयर कैपिटल, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, इक्विटी शेयर इज अ शेयर विच इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर। ये कोई प्रेफरेंस शेयर नहीं है, इनके कोई पूर्वाधिकार अधिकार नहीं है। इनके प्रॉफिट होने पे प्रॉफिट मिलेगा इन्हें और लॉस होने पे लॉस मिलेगा। इन अदर वर्ड, शेयर्स विच डू नॉट एंजॉय एनी प्रेफरेंशियल राइट्स आर इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू शेयर द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आफ्टर सेटिस्फाइंग द डिविडेंड राइट्स ऑफ द प्रेफरेंस। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड प्रोवाइड करने के बाद कंपनी के पास जो भी प्रॉफिट बचता है, उस प्रॉफिट में से डिविडेंड लेने का अधिकार इक्विटी शेयर होल्डर्स को होता है। द डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर होल्डर इज नॉट फिक्स्ड। इनका इन शेयर होल्डर्स का डिविडेंड फिक्स नहीं होता है। इट वेरीज, ये बदलता रहता है कंपनी के प्रॉफिट के अनुसार। कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया तो डिविडेंड बढ़ गया, कंपनी का प्रॉफिट घट गया तो डिविडेंड घट गया। और इक्विटी शेयर कैपिटल जो होल्डर होते हैं, शेयर होल्डर, इनको वोटिंग राइट्स होते हैं आमतौर पे, लेकिन कभी कभी बिना वोटिंग राइट्स के भी और अलग अलग डिविडेंड फैसिलिटी वाले इक्विटी शेयर्स भी बनाए जा सकते हैं। कैसे? तो मेमोरेंडम और आर्टिकल में निर्धारित बदलाव करके। तो ये तो बेसिक चीज़ें थी जो एक कंपनी अकाउंट शुरू करने के पहले हमारे पास थोड़ा सा होना चाहिए। अगली वीडियो में हम लोग इशू ऑफ शेयर्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि शेयर्स की किस तरीके से इशू होता है, क्या प्रोसेस है। और फिर हम देखेंगे कि हमारी अकाउंटिंग जो शुरू होती है वो इशू ऑफ शेयर से शुरू होती है। आफ्टर रिसीविंग एप्लीकेशन वी स्टार्ट अकाउंटिंग द प्रोसेस। तो फिर वहाँ से हमारा अकाउंटिंग का काम शुरू होगा। तो चलिए, इस वीडियो के बाद मेरा वही पुराने इंस्ट्रक्शंस, प्रिपेयरिंग नोट्स, सॉल्विंग प्रॉब्लम तो अभी आप नहीं शुरू कर सकते। वेट फॉर द टाइम फॉर द नेक्स्ट वीडियो and start giving me feedbacks, any problems if you have, don't hesitate to share with me. And for the time being, thank you
and all the best.